Hello students, today we will start exercise 9.5. Question number 1 is 3 cubes of edges 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and cast into a new cube. Find the edge of the new cube. आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 3 क्यूब्स गिवन है, 3 क्यूब्स के एजेस गिवन है. फर्स्ट क्यूब का एज है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड क्यूब का है 4 सेंटीमीटर और थर्ड क्यूब का है 5 सेंटीमीटर. अब इन 3 क्यूब्स को मेल्ट करके उसका एक न्यू क्यूब बनाया है और आपको उस न्यू क्यूब का एज फाइंड आउट करना है. नाउ आपको फर्स्ट का एज गिवन है, एज ऑफ 1 cube which is equals to 3 centimeter. नाउ आपको इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइड क्यूब. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है साइड, तो इसको हम लिख सकते हैं साइड क्यूब. और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. नाउ साइड एंड एज वन इज द सेम थिंग, तो हमें साइड कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब. 3 multiply by 3 multiply by 3 centimeter cube which is equals to 3 3s are 9 9 3s are 27 centimeter cube. ये आया हमारे फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम. अब इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड का भी फाइंड आउट करेंगे. एज ऑफ सेकंड क्यूब it is equals to 4 centimeter which is given, right? अब हम इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू अगेन साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, विच इज इक्वल्स टू साइड इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ये क्या बन गया हमारा? वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिख 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो इसका जो यूनिट होता है उसकी रेज टू द पावर भी क्या आती है? 3. 4 4s are 16, 16 4s are 64 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया हमारे सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम. अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड क्यूब का वॉल्यूम. ऑल्सो गिवन एज ऑफ थर्ड क्यूब, it is equals to 5 centimeter. It is also given, right? Then volume of third cube, हम थर्ड क्यूब ऐसे लिख लेते हैं, ये है सेकंड क्यूब एंड दिस इज क्यूब फर्स्ट क्यूब, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब क्या आ जाएगा? दैट इज अगेन साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 5 5s are 25, 25 5s are 125 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्योंकि हमें इन तीनों को मेल्ट करके 1 क्यूब बनाना है, ये जो तीनों क्यूब्स हैं अब हम इनके वॉल्यूम को ऐड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना आएगा? दैट इज टोटल ऑफ, या टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 cubes which is equals to 3 cubes का फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम था हमारा 27, प्लस सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम है 64, प्लस थर्ड क्यूब का वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू, अब हम जब इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों का सम हमारे पास आ रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. अब हमारे पास नए क्यूब, जो हमने 3 क्यूब्स को मेल्ट किया था, उसका हमने एक नया क्यूब बनाया है और उस नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो
आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? आपका क्वेश्चन था फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का एज फाइंड आउट करना है। और अगेन हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास आ गया है 216 विच इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। अब क्यूब है, हमें सिंपल साइड चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट on both sides, we get, अब क्यूब रूट क्यों लिया हमने? क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो हमारे पास साइड क्या आ जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है? हम 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36, 36 6 आर 216 विच इज इक्वल्स टू, अब क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पेयरिंग करते हैं ट्रिपलेट्स में। तो ये हमारा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो साइड हमारी क्या आ गई? न्यू क्यूब की 6 सेंटीमीटर विच इज आर आंसर। Now question number 2 is how many metal cubical blocks of side 30 centimeter can be cast by melting a rectangular piece of metal 3 meter multiplied by 75 centimeter multiplied by 60 centimeter। आपको कहा गया है how many metal cubical blocks of side 30 centimeter can be cast, कि हम कितने क्यूबिकल बॉक्स जो हैं जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है वो हम बना सकते हैं बाय मेल्टिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मेटल है और उसकी डायमेंशंस गिवन है 3 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस है मेटल का। इसको मेल्ट करके हम कितने क्यूबिकल बॉक्सेस बना सकते हैं जिसकी साइड क्या है? 30 सेंटीमीटर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पीस निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलाएंगे? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल शीट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारे पास आ जाएंगे दैट इज नंबर ऑफ क्यूब्स जितने हम बना सकते हैं। नाउ यू हैव गिवन एज ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये हमें एज दे रखा है क्यूब का या साइड दे रखी है, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ साइड इज गिवन 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया हमारा? सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 zeros हैं तो 3 zeros आ गई, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो हमारा क्या आ गया? 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल शीट and length of rectangular metal sheet is given 3 meter। बाकी हमें डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एंड वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन 3 मीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। ये हमारी आगे लेंथ ऑफ मेटल शीट। आगे हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर metal sheet which is given 75 centimeter, and height is also given, height of rectangular metal sheet is given 60 centimeter। तो हम इसका भी फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट।
अब ये मेटल शीट जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, मींस ये एक क्यूबॉइड की शेप में है और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड विच इज इक्वल्स टू लेंथ इज गिवन 300 centimeter multiplied by breadth is given 75 centimeter multiplied by height is given 60 centimeter. तो ये हमारा बन गया सेंटीमीटर क्यूब. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 2 zeros plus 1 3 zeros and 3 6 are 18 multiplied by 75 centimeter cube which is equals to 13,50,000 centimeter cube. नाउ हमें नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ क्यूब्स ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब which is equals to 13,50,000 divided by volume of cube is 27,000. 3 zeros कट गए. 5 plus 3 is 8 plus 1 is 9 means ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 9s are 27, 3 4s are 12, 13 minus 12 is 1 बन गया हमारा 15. 3 5s are 15, 0 again 3 से डिवाइड. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 4 minus 3 is 1, 15. 3 5s are 15, 0. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0 which means 50 cubes जो हैं उस मेटल शीट से बन सकते हैं, which is our answer. Now question number 3 is the surface area of the 3 quaternion faces of a cuboid are 6, 15 and 10 centimeter square respectively. Find the volume of the cuboid. आपको क्यूबॉइड के 3 क्वार्टर फेसेस का एरिया गिवन है. फर्स्ट फेस का 6, सेकंड का 15 और थर्ड का 10 सेंटीमीटर और आपको उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. नाउ वी हैव गिवन द सरफेस एरिया ऑफ 3 quaternion faces are 6 centimeter square, 15 centimeter square and 10 centimeter square. Now what is quaternion face? quaternion face क्या होता है, आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, राइट? Now what is the quaternion face of cuboid? quaternion face वो पॉइंट होता है जहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपस में मिलते हैं. ये जहां पर भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मिल रही है उसे quaternion फेस बोलते हैं. तो quaternion फेस जहां पर देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. लेंथ और ब्रेड्थ फर्स्ट फेस, ब्रेड्थ एंड हाइट सेकंड फेस और लेंथ और हाइट थर्ड फेस. तो 3 quaternion फेसेस कौन कौन सी होगी, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और लेंथ हाइट. ये हमारे क्या है, 3 quaternion फेस. तो लेंथ ब्रेड्थ इज गिवन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? अब हमें क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम. और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट चाहिए और वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें इसी से मिलेगी. कैसे, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ, breadth height and length height, we will get length into breadth multiply by breadth into height multiply by length into height, which is equals to 6 multiply by 15 multiply by 10 सेंटीमीटर. ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. बेस है हमारा सेंटीमीटर, पावर्स है 2 2 2. इन पावर्स को हम क्या कर लेंगे, +2 + 2 4, 4 + 2 6.
तो ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर 6 विच इज इक्वल्स टू 15 6 आर 90 90 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 900 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 6 और ये क्या लेंथ भी 2 टाइम्स है ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है हाइट भी 2 टाइम्स है मींस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट रेज टू द पावर 2 L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये हमारी क्या आ गई वॉल्यूम राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 6 अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें चाहिए है रेज टू द पावर 2 है हमें ये रेज टू द पावर अगर हमें 2 हटानी हो तो हम क्या लेते हैं square root taking square root on both sides taking square root on both sides we get then volume of cuboid square raised to the under the root which is equals to 900 centimeter raised to the power 6 under the root right square and square root cancel रहा क्या volume of cuboid equals to 900 under the root और सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर स्क्वायर 3 2s are 6 अब क्यों लिया ताकि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके क्या कर सके कैंसिल तो हमारे पास रहा 900 अंडर द रूट सेंटीमीटर क्यूब अब हम 900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 4s are 8 1 remaining 9 minus 8 is 1 10 2 5s are 10 0 अगेन लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2s are 4 2 2s are 4 5 minus 4 is 1 10 2 5s are 10 क्या ये 3 से डिवाइड होगा 5 plus 2 7 7 plus 2 is 9 yes 3 से 3 7s are 21 22 minus 21 is 1 15 3 5s are 15 7 plus 5 is 12 again 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 2s are 6 7 minus 6 is 1 15 3 5s are 15 5 5s are 25 and 5 1s are 5 तो 900 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5 अंडर द रूट अब स्क्वायर में हम पेयरिंग लेते हैं राइट पेयर्स तो ये क्या आ गया 2 multiply by 3 multiply by 5 which is equals to 2 3s are 6 6 5s are 30 सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 30 सेंटीमीटर क्यूब which is our answer. Question number 4 is a wooden crate has dimensions 150 centimeter into 75 centimeter into 24 centimeter. आपको एक वुडन क्रेट गिवन है उसकी डायमेंशंस गिवन है मींस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इज गिवन अब आपको कहा है हाउ मेनी वुडन बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन इट कि कितने वुडन बॉक्सेस हैं जिन बॉक्सेस की डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है वो इस वुडन क्रेट के अंदर आ जाएंगे स्टोर किए जा सकेंगे तो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स निकालने थे और आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वुडन बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं सेम वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स करेंगे तो जितना जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ वुडन बॉक्सेस now we have given length of wooden crate
which is equals to 150 centimeter, right? Breadth is given, breadth of wooden crate which is equals to 75 centimeter, and height of wooden crate which is equals to 24 centimeter. Now we have to find out the volume of wooden crate. वुडन क्रेट का वॉल्यूम क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, बिकॉज वुडन क्रेट कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में, विच इज इक्वल्स टू लेंथ इज 150 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज 75 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 24 सेंटीमीटर क्यूब. और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2,70,000 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स. उसके लिए भी हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स which is equals to 12 centimeter. Breadth of wooden box, it is equals to 10 centimeter, and height of wooden box is given 3 centimeter. Then volume of wooden box, again length multiplied by breadth multiplied by height, which is equals to 12 multiplied by 10 multiplied by 3 centimeter cube, which is equals to 12 3s are 36. 36 multiplied by 10 is 360 centimeter cube. Now number of wooden boxes, that is volume of crate divided by volume of box, which is equals to crate का वॉल्यूम कितना है? 2,70,000 डिवाइडेड बाय बॉक्स का वॉल्यूम है 360. 1010 कैंसिल, राइट? 6 plus 3 is 9, 7 plus 2 is 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 9s are 27 और 3 zeros. Again 3 से डिवाइड, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 zeros. 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 10, 2 5s are 10, double zeros. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, 10, 2 5s are 10 and 0. तो number of wooden boxes कितने आ गए? Which is equals to 750, which is our answer. Question number 5 is a rectangular vessel 22 meter into 18 meter into 14 meter is filled with water. If the entire water is poured into an empty cylindrical vessel of radius 6 meter, find the height of water in the cylindrical vessel. आपको कहा है कि एक रेक्टेंगुलर वेसल है और वो पानी के साथ फिल्ड है और रेक्टेंगुलर वेसल की डायमेंशंस है 22 मीटर इंटू 18 मीटर इंटू 14 मीटर. अब आगे क्या कहा है कि ये जो पानी है जो इस वेसल में है उस पूरे के पूरे एंटायर वाटर मीन्स पूरे पानी को हम पोर कर रहे हैं एक खाली सिलिंड्रिकल वेसल में जिसका रेडियस 6 मीटर्स है. आपको उस सिलिंड्रिकल वेसल की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है. नाउ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक रेक्टेंगुलर वेसल है, राइट? ये पूरी की पूरी ये जो है इसमें पानी फील्ड है, राइट? इस वेसल की आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. अब आपको कहा है कि ये पूरा जो पानी है एक खाली आपके पास सिलिंड्रिकल वेसल है इन दिस शेप और ये पानी जो है इसमें हमने पोर करना है और इसका रेडियस हमें गिवन है विच इज 6 मीटर्स और हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है. मीन्स हम
रेक्टेंगुलर वेसल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब जितना इस पानी का वॉल्यूम है उतना ही सिलेंडर में जाके वही सेम वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि पानी तो सेम है, इक्वल है, पूरा का पूरा जो है हम इसमें पोर कर रहे हैं। तो जितना इसमें वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा, सिलेंडर में भी वॉल्यूम होगा। मींस जो वॉल्यूम है हमारे रेक्टेंगुलर वेसल का वही वॉल्यूम आ जाएगा हमारे सिलेंडर का। और हम जब उनको इक्वल करके हम जो है हाइट फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस ऑफ rectangular vessel which is equals to 22 meter into 18 meter into 14 meter। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल, अब रेक्टेंगुलर है मींस ये कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है विच इज 22 इंटू 18 इंटू 14, ये क्या बन गया हमारा मीटर क्यूब। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 14 वी विल गेट 5544 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि जो वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर वेसल का वही हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का भी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel। Right? Therefore, volume of cylinder या cylindrical vessel कितना आ जाएगा, जितना हमारा रेक्टेंगुलर वेसल का है दैट इज 5544 मीटर क्यूब विच इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे किसके इक्वल आ गया 5544 के। अब हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रीजन हमारे पास रेडियस इज गिवन, रेडियस हमें कितना गिवन है दैट इज 6 मीटर्स, राइट। ये देखिए 6 मीटर्स हमारे पास क्या है सिलेंडर का रेडियस है। दिस इम्प्लाइज पाई इज 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। r इज गिवन 6, r square 6 multiplied by 6 multiplied by height equals to 5544। अब जो चीजें h के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, दूसरी साइड जाके डिवाइड। h इक्वल्स टू, अब 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 4 नहीं जाता 0, 44 आ गया, 11 4 ज़ा 44, 2 से डिवाइड करते 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज 1 बन गया 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 5 + 2 7 + 2 9 ऑफ कोर्स, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 25 माइनस 24 इज 1 बन गया 12, 3 4 ज़ा 12, 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर, राइट। तो उस सिलिंड्रिकल वेसल की हाइट जो है वो है 7 मीटर। राइट डाउन, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल is equals to 7 meter, which is our answer. Question number 6 is the curved surface area of a cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 220 centimeter square. Find the volume of the cylinder. आपको एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है
उसके बेस का सर्कमफरेंस गिवन है, दिस इज 220 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफरेंस जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आती है। और आपको उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आपको एक सिलेंडर गिवन है, लेट इट बी अ सिलेंडर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस एरिया इज गिवन which is 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस सिलेंडर के बेस का पैरामीटर, ये बेस जो है वो सर्कल की फॉर्म में है, आपको इस सर्कल का पैरामीटर गिवन है which is 220 सेंटीमीटर। और अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नाउ क्या क्या चीजें हमें गिवन है, सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब हमारे पास रेडियस आ गया तब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब हमारे पास r और h आ गया तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर which is equals to 220 centimeter. And what is the formula to find out the circumference of the cylinder, which is 2 pi r. Also, circumference of circle which is equals to 2 pi r, which implies 2 pi r किसके इक्वल है, ये भी सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस हमें गिवन है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, विच इज 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर के। और यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय r विच इज इक्वल्स टू 220, विच इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 7, यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 2 एंड 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएंगे। 22 ones are 22, 22 tens are 220, 2 ones are 2, 2 fives are 10, which is equals to 7 fives are 35 centimeter. This is the radius of the circle. Now we have given curved surface area. Curved surface area of cylinder, it is given 4400 centimeter square. Also we know the formula how to find curved surface area of cylinder, which is 2 pi r h. Curved surface area of cylinder equals to 2 pi r h. This is also surface area and this is also surface area, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। This implies 2 pi r h equals to 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम r की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 35 सेंटीमीटर, पुट करके हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Now this is equals to 2 multiplied by pi is 22/7 multiplied by r is 35 multiplied by h equals to 4400 and h equals to 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड डिवाइड हो जाएंगी। 4400 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 35, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 0 0, 22 1s are 22, 22 1s are 22 और 2 zeros, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 which is equals to 20 centimeter. This is the height of the height of the cylinder, right? Now we can find out the volume of the cylinder. Volume of cylinder equals to, what is the formula to find out the volume of cylinder? This is pi r square h, where pi is 22/7, r is 35, r square 35 2 times multiply हो जाएगा, and h is 20
right? 7 ones are 7, 7 fives are 35, which is equals to, this is centimeter cube. Volume हमेशा cube में आता है, and we multiply 22, multiply by 35, multiply by 20, we will get 77,000 centimeter cube, which is our answer. Now question number 7 is, a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 20 centimeter is rolled along its length to form a cylinder. Find the total surface area and volume of the cylinder. यहाँ कहा गया है कि एक पेपर की रेक्टेंगुलर शीट है और उसकी डायमेंशंस है, लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर. आप उसको रोल कर रहे हैं उसकी लेंथ के अलोंग और एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो आपको उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है. नाउ आपको कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, राइट? इसकी लेंथ इज गिवन 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 20 सेंटीमीटर, राइट? अब यही कहा गया है कि रेक्टेंगुलर शीट को इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जब हम फोल्ड करेंगे इस वे में, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा इस फॉर्म में, राइट? ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर. जब हम इसको लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, ये हमारा बन गया सिलेंडर, राइट? तो सिलेंडर जो है इस शेप में है. अब यहाँ हमारी 20 सेंटीमीटर ब्रेथ थी, तो ये सिलेंडर की क्या बन गई? हाइट. तो हाइट जितनी रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ है वो इस सिलेंडर की क्या बन गई? हाइट बन गई. और ये जो लेंथ है रेक्टेंगुलर शीट की, ये इसका क्या बन गया? बेस. बेस का पैरीमीटर. बेस है हमारा सर्कल की फॉर्म में और सर्कल हमारा क्या है? इसका पैरीमीटर बन गया ये, दैट इज 44 सेंटीमीटर. और अब हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लेते हैं दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. ये क्या है? सिलेंडर का बेस है, बेस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर. ऑल्सो फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का? सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई r. ये भी सर्कमफरेंस है, ये भी सर्कमफरेंस है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं. दिस इम्प्लाइज 2 पाई r इक्वल्स टू 44. यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल्स टू 44. दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7, डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 22 उधर मल्टीप्लायर थे, इस साइड आकर क्या हो गए? डिवाइड. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 21 1s are 21, 21 1s are 21. Then r equals to 7 सेंटीमीटर. अब हमारे पास r आ गया है. हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाइट क्या है हमारी? जो कि इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी, वही हमारे सिलेंडर की क्या है? हाइट है. हाइट हमें गिवन है. हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर. नाउ टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं सिलेंडर का. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which is equals to, what is the formula? That is 2 pi r into r plus h, which is equals to 2 into pi is 22/7 multiplied by r. R is 7 into 7 plus h is 20. This is equals to 2 multiplied by 2 is 44/7 multiplied by 7 multiplied by 20 plus 7 is 27. 7 1s are 7, 7 1s are 7, which is equals to 44 multiplied by 27 is 1188 centimeter square. This is the total surface area of cylinder. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें क्या कहा गया है? दूसरा क्या हमें फाइंड आउट करना है?
volume of cylinder. And the formula to find out the volume of cylinder is pi r square h. Pi is 22/7, r is 7, r square 7 multiplied by 7, and h is 20. This is centimeter cube. 7 ones are 7, 7 ones are 7. We have left 7 twos are 14, 1, 7 twos are 14 plus 1, 15, multiply by 20 centimeter cube. This is equals to 154 multiplied by 20, 10, 4 twos are 8, 5 twos are 10, 1, 2 ones are 2 plus 1, 3. 3080 centimeter cube, which is our answer.